ओम शांति। 29 सितंबर। भगवान हम सबको पढ़ा रहे हैं। वो सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु भी हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। तो बता रहे हैं, देखो तुम आत्माएं भी इस संसार में आती हो पाठ बजाने के लिए, तो तुमको भी शरीर चाहिए। आंखों से देखना है, हाथों से काम करना है, तो देह चाहिए। परम धाम में तुम हो, वहाँ ये संसार जैसा नहीं है, शांत में हो, कोई कर्म नहीं है, न सूर्य चांद हैं। मैं भी जब इस धरा पर आता हूँ दुनिया को नया बनाने, तो मुझे भी तो शरीर चाहिए। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में आकर बैठता हूँ। इसके तन में इनकी अपनी भी आत्मा है और मैं भी आकर बैठता हूँ। इनके मुख के द्वारा तुम्हें ज्ञान देता हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकते, आत्मा को भी कोई देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी निराकार, मैं भी निराकार, लेकिन रथ में आता हूँ तो ये सब कुछ देखते हैं। तुम्हें निराकार बाप को ही याद करना है। मैं भारत में आता हूँ, लोगों को ये नहीं पता कि कहाँ आते हैं। पुकारते हैं भगवान आते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन यहाँ शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं रखते, कोई मानते ही नहीं है। बाप का बर्थडे मनाते नहीं। मैं कोई प्रेरणा से ज्ञान तो नहीं दूंगा, मुझे तो आकर प्रैक्टिकल में कार्य करना होता है। अब मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। बाबा ने कई बार ये बात याद दिलाई। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। मंदिरों में मेरे बड़े बड़े शिवलिंग बना दिए हैं, लेकिन मैं वैसा तो नहीं हूँ। मैं तो निराकार हूँ। अब तुम्हारे सम्मुख हूँ, तुम्हें सारा सृष्टि का राज समझा देता हूँ। तुम सुदर्शन चक्रधारी बन गए हो। भारत में जो राजा थे वो पूज्य थे, पीछे वाले उनकी पूजा करते हैं। भक्ति में पूजा होती है, सब पुजारी बन जाते हैं। परमात्मा भी परम पूज्य है और देवताएं भी परम पूज्य हैं, दोनों की पूजा करते हैं। लोग तो कह देते हैं आप ही पूजा, आप ही पुजारी, उसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। तो लोग दिखाते हैं कि महाभारत काल था, श्री कृष्ण थे। अब पुनः तुम महाभारत काल देख रहे हो, ये विनाश का समय है। श्री कृष्ण नहीं, मैं निराकार भगवान हूँ इस समय उपस्थित। नई दुनिया रच रहा हूँ और इस पुरानी दुनिया का विनाश तो हो ही जाना है। अब मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, उससे तुम आत्माएं पावन बन जाओगी। ऐसे नहीं तुम्हारा शरीर पावन बन जाएगा। शरीर यहाँ पावन नहीं हो सकता। शरीर तो पावन तब मिलता है जब प्रकृति सतो प्रधान हो। तुम आत्माएं जब पावन बन जाओगी तो तुम्हारा ये देह छूट जाएगा। फिर सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे। बाबा कह रहे मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ गति और सदगति का। तुम्हें मुक्ति धाम में ले जाने का ज्ञान दे रहा हूँ। गंगा में नहाने से तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, मेरी याद से तुम्हारे पाप कटेंगे। तो दोनों ही निराकार हैं। निराकार आत्मा होकर निराकार बाप को याद करना है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई तो दिखती है, लेकिन इस पढ़ाई में सारा मदार है याद का, योग बल का। पढ़ाई वाले तो बाबा को भी दिखते हैं, भाई ये पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन याद योग ये तो अंदर की चीज है। इसको अजप अजाप कहते हैं, जिसमें कुछ जपना नहीं होता है, अपने स्वरूप में स्थित होना होता है। तो तुम जितना योग करेंगे उतना ही पढ़ाई में एक्सपर्ट होते जाएंगे। योग पर बाबा आज बहुत ध्यान दिला रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं, बाबा ने आकर कलश माताओं को दिया है। माता गुरु का सिलसिला चालू किया है। अब तक पिता गुरु का सिलसिला था, अब बाबा ने देखो माताओं को गुरु बना दिया है। कन्याएं राखी बांधती हैं पवित्रता की और प्रतिज्ञा कराती हैं कि तुम्हें पवित्र बनना है। वहाँ लोग राखी बांधते हैं, ब्राह्मण बांधते हैं, बहनें बांधती हैं भाइयों को, लेकिन कोई पवित्र नहीं होता है।
अब कन्याओं के द्वारा, माताओं के द्वारा मैं तुम्हें ये पवित्रता की राखी बंधवा रहा हूं। तुम्हें पवित्र बनना है। काम महाशत्रु है, इससे हार नहीं मानना है। लेकिन कई बच्चों की क्रिमिनलाई होती रहती है, स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए 8-10 साल ज्ञान में चल के भी छोड़ देते हैं बाबा का हाथ, संशय बुद्धि हो जाते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। इससे उनका पद संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। बाबा कह रहे हैं तुम्हें संशय बुद्धि नहीं होना है, इस माया से हार नहीं माननी है। आज बाबा बार बार ये बात दूसरी भी दोहरा रहे हैं। माया बहुत प्रबल है, बाबा भी जानते हैं, लेकिन इस काम महाशत्रु को तुम्हें जीतना अवश्य है। योग बल से इस पर जीत पानी है, तो ऐसी सुंदर दुनिया इस संसार में आ जाएगी। मुक्ति कहते हैं ना लोग, मुक्ति हो, तो मुक्ति किससे? दुखों से मुक्ति। तो बाबा ऐसी दुनिया रच देता है तुम्हारे लिए कि वहां कोई दुख होता ही नहीं, कोई गंदी चीज होती ही नहीं, कोई ऐसे जीव जंतु जानवर होते ही नहीं जिससे घृणा आए। आजकल तो संसार में ऐसी बहुत चीजें हैं, घृणा आती है। देखो बरसात में कितने कीड़े मकोड़े निकलते हैं, घृणा आती है उनको देखकर। तो विनाश सामने खड़ा है, अर्थक्वेक्स होंगी, सारा खेल खत्म हो जाएगा और इस धरा पर स्वर्ग आ जाएगा। तो तुम्हें इस पढ़ाई पर बहुत बहुत अटेंशन देना है, और उतना ही अटेंशन देना है याद की यात्रा पर, जो तुम्हारी अंदर की यात्रा है, जिसको तुम करते जाते हो और करते करते एक दिन अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंच जाओगे। वरदान, स्व कल्याणी वही बन सकते हैं। बहुत सुंदर बात है, जो श्रीमत में मनमत और जनमत, मनुष्यों की मत को मिलाते नहीं है। देखो भगवान ने हमें अपनी मत दी है, लोग उसमें अपनी बुद्धि की मत मिला देते हैं। नहीं, बाबा ने तो ऐसे कहा पर मैं तो ऐसा समझता हूँ, ये ऐसे ठीक है, लोग तो ऐसा कहते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ठीक है। चाहे बात प्योरिटी की हो, घर गृहस्थ में रहते नियम मर्यादाओं के पालन करने की हो, लेकिन बाबा कहते हैं मन मत जन मत श्रीमत में मिलाना नहीं है, तब तुम स्वयं का कल्याण कर सकोगे। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित न हो। ध्यान देंगे, अपने को चेक करेंगे, तो आज सारा दिन हम बाबा को हर घंटे में एक बार बुलाएंगे, उनका आह्वान करेंगे, उनसे दृष्टि लेंगे, उनकी डिवाइन प्रेजेंस को, उपस्थिति को महसूस करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.